एम्पुटेशन जैसे सर्जिकल प्रोसीजर से क्या मुराद है? एम्पुटेशन से मुराद है कि जिस्म के एक अज़ू का थोड़ा सा हिस्सा निकालना या फिर मुकम्मल तौर पर उस अज़ू को या जिस्म के हिस्से को जो है वो मुकम्मल तौर पर निकाल देना, हटा देना एम्पुटेशन कहा जाता है। जिस्म के इस हिस्से को काटने को एम्पुटेशन कहा जाता है। एम्पुटेशन जैसा सर्जिकल जो एक प्रोसीजर होता है ये उस वक्त डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, उस वक्त तजवीज़ किया जाता है जब आपके जिस्म में कोई कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हो, क्रॉनिक हो चुकी हो। क्रॉनिक होने की सूरत में जिस्म का वो हिस्सा जो है वो जहाँ ये पैदा हुई होती है वो हिस्सा जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। बीमारी की सूरत में या फिर किसी गहरी चोट के लगने की सूरत में जो कि हादसाती तौर पर गहरी लग सकती है, जिसकी सूरत में जिस्म का वो हिस्सा जहाँ पे चोट लगी होगी वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका होता है, वहाँ की टिश्यूज जो होती है मर चुकी होती हैं। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर्स के पास जान बचाने का जरिया जो होता है जिस्म के उस हिस्से को एम्पुटेशन के जरिए, सर्जरी के अमल के जरिए जिस्म के उस हिस्से को काटने की सूरत में जो वो जान बचाई जा सकती है, जो कि दो सूरतों में की जाती है। किसी बीमारी के बहुत ज्यादा बढ़ने की सूरत में जिस्म के हिस्से का मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाना, या फिर हादसे की सूरत में गहरी चोट लगने की सूरत में जिस्म के हिस्से का नाकारा हो जाना, खत्म हो जाना। तो ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर जिस्म का ये हिस्सा जो है वो निकाल देते हैं, काट देते हैं, जिसको एम्पुटेशन कहा जाता है। 2020 की तहकीक के मुताबिक कुछ एहतियाती तकनीकों टेक्नोलॉजी में तरक्की होने की सूरत में एम्पुटेशन जैसा सर्जिकल जो प्रोसीजर होता है इसमें काफी कमी आ चुकी है। मजमूई तौर पर एम्पुटेशन की जो एक शरह होती है, जो रेशो होती है, उसमें काफी कमी वाक़या हुई है। यानी इंसानों को इस स्टेज पर पहुंचने से पहले ही एम्पुटेशन जैसे प्रोसीजर तक नहीं आने दिया जाता, यानी पहले ही इंसान के जिस्म के उन हिस्सों को जो है बचा लिया जाता है, जो कि मुख्तलिफ टेक्निक्स के जरिए, जो एहतियाती जो प्रिवेंटिव जो टेक्निक्स हैं उनके जरिए डॉक्टर्स मरीज की मदद करते हैं ताकि एम्पुटेशन से बचा जा सके। लेकिन तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि अगर आप डायबिटीज का शिकार हैं, डायबिटीज जैसे मर्ज के पेशेंट्स हैं, तो ऐसी सूरत में इस बीमारी की सूरत में एम्पुटेशन जैसा जो सर्जिकल प्रोसीजर है उसकी शरह जो है वो पहले जैसी ही है, जैसे पहले ज्यादा केसेस थे। इस कंडीशन की वजह से वो अब भी वैसा ही एक नंबर है लोगों में नजर आ रहा है। या फिर डायबिटीज की सूरत में जो एम्पुटेशन होती है उसके केसेस जो है उनमें इजाफा देखा गया है। डायबिटीज जैसी कंडीशन के पैदा होने के बाद गैंग्रीन जैसी कंडीशन पैदा होती है, जिसकी वजह से जिस्म का वो हिस्सा जहाँ पे ये पैदा हुई होती है, गैंग्रीन जैसी कंडीशन, तो जिस्म का वो हिस्सा जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। वहाँ तक ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुँच पाती है, जिसकी सूरत में जिस्म का वो हिस्सा नकारा हो जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो ऐसी सूरत में पेशेंट्स की जान को बचाना जो है वो डॉक्टर्स की प्रायोरिटी होती है। ऐसी सूरत में एम्पुटेशन जैसा सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो इख्तियार किया जाता है, यानी सर्जरी के जरिए जिस्म का वो हिस्सा जो है वो जिस्म से काट कर अलग कर दिया जाता है ताकि पेशेंट्स की जान बचाई जा सके। क्योंकि गैंग्रीन जैसी कंडीशन पैदा होने के बाद मजीद बढ़ती जाती है अगर उसको एम्पुटेशन के जरिए रोका ना जाए। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको जिस्म के किसी भी हिस्से में जख्म होने की सूरत में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है। खास तौर पर हाथों और पाँव पर होने वाले जख्म पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की सूरत में डायबिटिक पेशेंट के जो जख्म होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो पेशेंट्स हैं वो बेहतियाती इख्तियार करते हैं, तो ऐसी सूरत में जब चेकअप नहीं करवाया जाता, ट्रीटमेंट नहीं ली जाती है, तो ये कंडीशन जो है वो बढ़कर एम्पुटेशन जैसे सर्जिकल प्रोसीजर तक पहुंच जाती है। इसलिए इस कंडीशन से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना जो है वो जरूरी होता है। एम्पुटेशन जैसे सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में सोचना जो है वो काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है वो काफी तकलीफदेह होता है। जिस्म का हिस्सा जो है वो काट दिया जाता है, लेकिन ये सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो उस वक्त बहुत अहम हो जाता है या इसको इख्तियार करना जो है वो जरूरी हो जाता है जब किसी इंसान की जिंदगी को बचाना जो है वो जरूरी होता है। तो ऐसी सूरत में एम्पुटेशन जैसा प्रोसीजर जो है वो इंसान के लिए लाइफ सेविंग हो सकता है। डायबिटीज जैसी बीमारी और एम्पुटेशन जैसे सर्जिकल प्रोसीजर का क्या ताल्लुक है? जैसे कि आप पहले भी जान चुके हैं कि एम्पुटेशन जैसा सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो डायबिटिक पेशेंट में जो है वो काफी देखा गया है। इसकी शरह जो है वो काफी तादाद में है, इसकी शरह जो है वो बहुत ज्यादा है। एम्पुटेशन जैसी कॉम्प्लिकेशन जो है वो डायबिटीज के पैदा होने की सूरत में जो है वो लाजमी पैदा होती है अगर आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते हैं। अगर आप डायबिटीज के शिकार हैं तो ऐसे सूरत में आपको डॉक्टर इस बात का मशवरा लाजमी देंगे कि आप रोजाना अपने पैरों को जो है वो लाजमी चेक करें, क्योंकि पैरों पर जख्म होने की सूरत में एम्पुटेशन जैसी सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ सकती है।
इसे रोजाना अपने पैरों को लाजमी चेक करते रहना चाहिए ताकि किसी भी किस्म का कोई जख्म जो है वो पैदा ना हो सके, क्योंकि समटाइम इंसान छोटे से जख्म को भी काफी लाइट लेते हैं। तो ऐसी सूरत में जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं अगर आप एहतियाती तदाबीर नहीं इख्तियार करते हैं, जख्म को जो है वो चेक नहीं करवाते हैं या उसको किसी तरह से उसकी हिफाजत नहीं करते हैं, जो कि आगे जाकर एम्पुटेशन की वजह हो सकता है। पैर का अंगूठा या फिर उंगलियां जो काटनी पड़ सकती हैं। इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती है? ऐसी डायबिटीज की बीमारी जो कंट्रोल ना की गई हो, जो कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक डिफरेंट मेडिसिन या फिर डाइट में कुछ चेंजेस लाने की सूरत में कंट्रोल की जा सकती है। आमतौर पर ऐसी शुगर जो अनकंट्रोल होती है, जिसको मैनेज नहीं किया जाता है, आमतौर पर ये बड़ी हुई शुगर जो है वो उंगलियों, पैरों या टांगों पर जख्म होने की सूरत में एम्पुटेशन जैसी सर्जिकल प्रोसीजर की वजह बन सकती है। तो एम्पुटेशन जैसी सर्जरी से बचने के लिए आपको अपनी डायबिटीज जो है उसको कंट्रोल रखने की जरूरत है, इसको मैनेज करने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसी डायबिटीज जिसको मैनेज नहीं किया गया, कंट्रोल नहीं किया गया, इसकी वजह से खून के बहाव में जो है वो कमी आ सकती है या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसी कंडीशन, बीमारी जो है इंसान के अंदर पैदा हो सकती है, जो आगे जाकर एम्पुटेशन जैसे सर्जिकल प्रोसीजर की वजह बनते हैं। इसके लिए खून के अंदर मौजूद जो शुगर होती है उसको मैनेज करना चाहिए ताकि इस एम्पुटेशन जैसे सर्जिकल प्रोसीजर से बचा जा सके। एम्पुटेशन जैसे सर्जिकल प्रोसीजर के करवाने की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर एम्पुटेशन जैसे सर्जिकल प्रोसीजर का ताल्लुक जो है उस वक्त दायमी तबी कंडीशन जो क्रोनिकल मेडिकल कंडीशन जिन इंसानों के अंदर पैदा हो चुकी होती हैं, इन बीमारियों की वजह से खून का बहाव जब इंसान के अंदर मुतासिर होता है, जिसकी वजह से इंसानों की जान बचाने के लिए डॉक्टर जो है वो एम्पुटेशन जैसी सर्जिकल प्रोसीजर को करते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनको एम्पुटेशन जैसी सर्जिकल प्रोसीजर करवाने की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसी सूरत में डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री जानने के बाद एम्पुटेशन की जो सी किस्म आपके लिए बेहतर रहेगी, आपकी कंडीशन के हिसाब से वो की जाएगी, और इस एम्पुटेशन के बाद रिकवरी का जो टाइम पीरियड होगा उसके बारे में और इससे मुतल्लिका जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसके हवाले से डॉक्टर आपसे बात करेंगे। ऐसे अफराद जिन्होंने एम्पुटेशन जैसा सर्जिकल प्रोसीजर करवाया हो, ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप मौजूद हैं। तो इस प्रोसीजर के बाद रिकवरी के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है, मेडिसिन से लेकर एहतियाती तदाबीर, डाइट के हवाले से ऑनलाइन जो वो मुफ्त अपनी ज़ाती तजर्बात के बारे में दूसरे लोगों से बात करते हैं ताकि उनकी मदद हो सके, ताकि इस सर्जरी के बाद जब वो रिकवरी जैसा जो प्रोसेस है वो सही तरीके से हो सके और कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके।